वजह से जन्मे थे श्री राम। राजा दशरथ और राम जन्म की कथा। आइए हम आगे का पाठ रामायण का श्रवण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आप सबको अयोध्या की ओर ले जा रहे हैं। अवधपुरी में एक रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हैं, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। इनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इनके हृदय में भक्ति भरी हुई है। 3 विवाह हुए हैं, लेकिन दुख एक बात का है कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। ये ग्लानि क्यों हुई है, इस बारे में भी एक प्रसंग आता है। एक बार माता अरुंधति, जो वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी है, वे कुलगुरु हैं, माता अरुंधति ने एक बार गुरु वशिष्ठ जी को कहा, हे नाथ, हमारे राजा के यहाँ संतान क्यों नहीं है? आप जैसा इनको गुरु मिला है, फिर भी इनके संतान नहीं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, देवी, लाला तो घर में तभी आएगा जब हृदय में लाला की लालसा जागेगी। अरुंधति बोली कि लालसा जगाना आप मुझ पर छोड़ो। माता अरुंधति गोदी में एक बालक है, अपने पुत्र को लेकर राजमहल आई। जब राजमहल में आई, दशरथ जी ने देखा मेरी गुरु माँ है, गोद में बालक है, तो दशरथ जी ने गालों को छुआ और प्यार किया। लेकिन माता अरुंधति ने पीछे से बालक के चुकोटी भर दी। दशरथ जी बोले कि माँ, मैंने तो धीरे से छुआ, ये रो क्यों रहा है? माता अरुंधति बोली कि इसलिए रो रहा है, ये मन में सोच रहा है कि, और मानो आपसे कह रहा है, आप तो राजा बन गए हैं और इनके पिता आपके गुरु बन गए हैं। लेकिन ये बालक कह रहा है कि आपको संतान नहीं है, तो ये बालक किसका गुरु बनेगा? आपकी गद्दी तो सूनी रह जाएगी और परंपरा टूट जाएगी, इसलिए ये रो रहा है। जैसे ही दशरथ जी ने बात सुनी तो उनके मन में ग्लानि आई। जैसे ही हृदय में ग्लानि आई तो गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर चरण पकड़ लिए उन्होंने, क्योंकि जो गुरु के घर पहुंच जाता है तो भगवान उसके घर पहुंच जाते हैं। राजा ने जाकर अपना दुख सुख गुरु को सुना दिया है। गुरुदेव ने तुरंत आशीर्वाद दिया, धीरज रखो, आपके 4 पुत्र होंगे। जय श्री राम। और इसका आगे का पाठ श्रवण करने के लिए आप लगातार पेज पे हमारे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पाठ का श्रवण कीजिए और सुनिए और रामायण के पाठ का पुण्य फल प्राप्त कीजिए।